10 हाथ वाली देवरानी की रसोई। 10 हाथों वाली माँ दुर्गा आसमान में बैठी हंस रही थी। ये देखो, मेरी प्यारी भगत अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए मुझे भी अपने साथ अपने ससुराल ले आई। गृह प्रवेश के दौरान निहारिका अपने हाथों में 10 हाथों वाली माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और सब हॉल में बैठते हैं। बहू, तुम अपने हाथों में माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर आई हो? वो पापा जी, मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ। मैं अपने साथ माँ दुर्गा को हर जगह ले जाती हूँ। अंजलि, हमारे मजे। हमारा 6वां महीना लगते ही हमारी देवरानी आ गई। बड़ी मुश्किल से हम दोनों प्रेग्नेंट हुई हैं और डॉक्टर ने हमें घर के काम करने से भी मना किया है। अब तो हमारी देवरानी ही हमारा काम करेगी। पूजा और अंजलि का 6वां महीना लग चुका था, जिस वजह से निहारिका के आने से वो काफी खुश होती है। अब निहारिका माँ दुर्गा की मूर्ति मंदिर में रख देती है और आराम करने अपने कमरे में जाती है और बेड पर बैठती है। मैं तो बहुत थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ, कल तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए अगर मेरी आंख ना खुले तो आप मुझे जल्दी उठा देना। तुम बेफिक्र रहो, मैं हूं ना। अमित की ये बात सुनकर निहारिका सो जाती है और सुबह 5 बजे उठकर नहाकर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा करती है और बाहर तुलसी को जल देने जाती है। तभी वहां उसकी नंद काजल उबासी लेते हुए आती है। भाभी, अपनी पहली रसोई आराम से करते रहना, कोई जल्दी नहीं है। पर पापा को पहले चाय, बड़े भैया को ग्रीन टी और अमित भैया को उनकी कॉफी दे दो। इसके बिना इन तीनों की आंख नहीं खुलती। थैंक यू काजल, बताने के लिए। काजल से बात करके निहारिका रसोई में आती है और माँ दुर्गा का नाम लेकर चाय चढ़ाती है और चाय रखते ही उसकी दोनों जेठानी उसके पास आती हैं। अभी तक चाय बना रही हो? तुम्हारे जेठ जी को ग्रीन टी चाहिए। मुझे डॉक्टर ने मना किया है इतना चलने के लिए, पर तुम्हें मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मुझे खुद रसोई में आना पड़ा। ऐसे काम करोगी तो पूरे घर की जिम्मेदारी कैसे संभालोगी? जानती हो, इन 2 हाथों से हम दोनों जेठानियां ऐसे घर के सारी काम करती थी मानो जैसे हमारे 10 हाथ हों। भाभी, आज भाभी का पहला दिन है, उन्हें थोड़ा टाइम दो। वो भी अपने इन 2 हाथों का इस्तेमाल ऐसे ही करेंगी जैसे उनके 10 हाथ हैं। अभी चाय बन गई, मैं पापा को देकर आती हूँ, फिर आप कॉफी, ग्रीन टी और मेरे लिए मिल्क शेक बना देना। अभी निहारिका एक काम करके हटी नहीं थी कि उसे और काम दे दिया जाता है और निहारिका जल्दी करने लगती है, पर फिर भी समय पर सबके लिए खाना नहीं बना पाती, जिस वजह से आशा और विनोद थोड़े नाराज हो जाते हैं। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी और पहली रसोई इतनी लेट कर दी। वो माँ जी, मुझे यहाँ किसी की पसंद नापसंद के बारे में पता नहीं था, इसलिए लेट हो गया। बहू, थोड़ा जल्दी करो, हम सब आज लेट हो गए। और हाँ, मेरी कटोरी में थोड़ी खीर भी डाल दो। निहारिका सबको खाना देकर अपने ससुर की कटोरी में खीर डालकर रसोई में जाकर गर्मा गर्म पूड़ियां निकालती है और सभी के खाने के बाद चूल्हा और स्लेब साफ करने लगती है। पर तभी काजल अपनी भाभी को आवाज देकर अपने कमरे में बुलाती है और निहारिका के हाथ में डंडे वाला पोछा लेकर उसके कमरे में जाती है। क्या हुआ काजल, तुम मुझे बार बार आवाज दे रही थी? हाँ भाभी, दरअसल मेरी अलमारी में कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, आप वो सारे बाथरूम में ले जाकर रख दो। मैं रसोई साफ कर रही थी, गंदे कपड़े तो खुद भी बाथरूम में रख सकती थी। निहारिका बिना कुछ बोले काजल की अलमारी से गंदे कपड़े लेकर बाथरूम में जाकर धोने लगती है और तभी अंजलि उसके पास आती है। मुझे और जेठानी जी को हॉस्पिटल जाना है, हमारी साड़ियाँ हमारे कमरे में आकर प्रेस कर दो। मैं ये गंदे कपड़े धो रही हूँ और रसोई साफ नहीं हुई है और ये मुझे कपड़े प्रेस करने को बोल रही है। निहारिका सारे कपड़े धोकर बाल्टी में रख देती है और जेठानियों के कमरे में जाकर प्रेसिंग टेबल पर कपड़े प्रेस करती है। बेड पर बैठी जेठानियां, कपड़े प्रेस करने में इतना समय लगाओगी तो कैसे काम चलेगा? ऐसे तो आज हम हॉस्पिटल ही नहीं जा पाएंगे। 2 हाथ हैं तुम्हारे, थोड़ा जल्दी काम करो। हम भी 2 हाथों से ही काम करती थे, पर ऐसा काम करते थे कि सब बोलते थे, बहू तुम्हारे 10 हाथ हैं क्या? पहले ही दिन इतना सारा काम देखकर निहारिका परेशान हो जाती है और ये सिलसिला इसी तरह शुरू हो जाता है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और अब निहारिका को चैन से खाने को भी नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन, जानती हूँ डॉक्टर ने मुझे चलने से मना किया है, पर तुम किसी की आवाज सुनती ही कहाँ हो? मेरे कमरे में दूध लेकर आ जाओ। पता नहीं कितना समय लगता है खाने में। दूध गर्म है, मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे बर्तन भी साफ करने, आप 1 गिलास दूध खुद निकाल लो। हे भगवान, इतनी काम चोरी! तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मुझे डॉक्टर ने चलने से मना किया है। मेरी जेठानी कर तो ऐसे रही है मानो जैसे यही इकलौती प्रेग्नेंट हुई हैं। बेचारी निहारिका रसोई में जाती है और हाथ धोकर सबसे पहले अपनी जेठानी के लिए दूध निकालती है। अब जब वो दूध के गिलास ऊपर लेकर जा रही होती है तभी आशा अपनी बहू से कहती है,
बहू सारे काम कितने धीरे करती है। जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ सब्जी लेने चल, बाजार देख ले, क्योंकि अब मैं नहीं जाने वाली बाजार, तुझे ही बाजार जाना होगा। मेरे घुटनों के दर्द बढ़ने लगे हैं और तेरी दोनों जेठानियां जा नहीं सकती क्योंकि वो गर्भवती है। बड़ी मुश्किल से भगवान ने हमारी सुनी है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस घर के लोग इतने छोटे छोटे से काम के लिए भी मुझे क्यों याद करते हैं। अब तो लगता है कि काश मेरे भी 10 हाथ होते तो सबके काम यूं चुटकी में कर देती। माँ दुर्गा, कुछ ऐसा करो कि मेरे 10 हाथ आ जाएं। अब जब भी निहारिका के ऊपर काम का प्रेशर बनता, वो माँ दुर्गा को याद करती और मूर्ति के सामने खड़ी होकर उनसे हाथ जोड़कर 10 हाथ मांगती। ऐसे ही एक दिन सुबह निहारिका मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा कर रही होती है और लगातार विनोद अपनी बहू को हॉल में बैठा आवाज देता है, बहू कहाँ चली गई? अरे घर में हो या नहीं? खाना का जवाब तो दो। मेरी चाय किधर रह गई? अरे मुझे वॉशरूम भी जाना है। निहारिका, अपने जेठ जी की ग्रीन टी भी लेकर आ जाओ। बिना ग्रीन टी के उनकी आंख नहीं खुलती है, जानती हो ना। हे माँ दुर्गा, मुझ पर कृपा कर, मुझे भी अपनी तरह 10 हाथ दे दे ताकि मैं अपने 10 हाथों से घर के सारे काम कर सकूं। अब मैं थक गई हूं इन लोगों के काम कर करके। परेशान निहारिका बार बार दुर्गा माँ से गुहार लगाने लगती है और रोते हुए बाहर तुलसी को जल चढ़ाने आती है। तभी आसमान में तेज बिजली कड़कती है और जब निहारिका ऊपर देखती है तो उसे साक्षात माँ दुर्गा नजर आती हैं। निहारिका, तुम मेरी बहुत प्यारी भक्त हो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। अब जब तुम अपने 10 हाथों को याद करोगी, तुम्हारे 10 हाथ प्रकट हो जाएंगे। पर तुमने इन 10 हाथों का गलत इस्तेमाल किया तो ये धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। माँ दुर्गा निहारिका को जादुई 10 हाथ देकर गायब हो जाती हैं। ये सब देखकर निहारिका को खुद पर विश्वास नहीं होता और वो रसोई में जाती है और अपनी आंखों को मलती है। अभी जो बाहर मैंने देखा, कहीं वो सपना तो नहीं था? निहारिका को विश्वास नहीं हो रहा होता और तभी अंजलि का फोन आता है और फोन उठाते ही अंजलि निहारिका पर भड़कने लगती है। कहाँ हो तुम? तुम्हें पापा जी की, जेठ जी की, दीदी की किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही? हम सब कब से तुम्हें आवाज दे रहे हैं। मुझे कुछ तीखा चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही है। मेरे लिए 5 मिनट में कुछ तीखा चटपटा लेकर आओ और अपने जेठ जी के लिए ग्रीन टी और पापा जी को चाय देकर आओ। मैं 2 हाथों से कैसे इतने सारे काम करूंगी? मुझे अपनी जेठानियों की तरह अच्छा काम करना है ताकि मेरे सास ससुर मुझे भी मेरी जेठानियों की तरह पलकों पर रखें और कल को जब मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तो ये लोग भी मेरा इसी तरह ख्याल रखें जैसे मैं इनका रख रही हूँ। मुझे माँ का मान भी बढ़ाना है, सबको दिखाना है कि मेरी माँ ने मुझे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। पर इन 2 हाथों से कैसे करूँ? हे माँ दुर्गा, अगर आपने मुझे सच में दर्शन दिए हैं तो मेरे 10 हाथ प्रकट हो। निहारिका के बोलते ही उसके पीली रोशनी के साथ उसके 10 हाथ एक एक करके प्रकट हो जाते हैं। अब एक हाथ चाय बनाता है, दूसरा हाथ कॉफी, तीसरा हाथ ग्रीन टी बनाने लगता है, तो वहीं चौथा हाथ अंजलि के लिए चटपटे पोहे बनाता है, 5वां हाथ सिंक में पड़े सारे गंदे बर्तन धोता है, चौथा हाथ खाना बनाने की तैयारी करता है, 7वां हाथ फर्श साफ करता है, 8वां हाथ खिड़की और जालों को साफ करता है, 9वां हाथ सारी पानी की बोतल भर के फ्रिज में रखता है और 10वां हाथ स्लैब साफ करता है। मेरे पास तो सच में 10 हाथ हो गए। धन्यवाद माँ दुर्गा, आपने मेरी सुन ली। अपने 10 हाथ को काम में करता देख निहारिका को बहुत अच्छा लगता है और वो 10 मिनट में सारा काम खत्म कर लेती है और अपने पहले ससुर को चाय देती है और तुरंत अपने दोनों जेठ के पास जाकर उन्हें ग्रीन टी देती है। साथ ही अपनी जेठानी को चटपटे पोहे और अपने पति को कॉफी देती है और खुद प्रेस टेबल पर प्रेस करने लगती है। अरे क्या बात है, इतनी देर से तुम हमारी आवाज नहीं सुन रही थी और अब 10 मिनट के अंदर तुमने सबका सारा सामान पकड़ा दिया। मेरी माँ ने ना मुझे सिर्फ अच्छे संस्कार दिए बल्कि बहुत अच्छी चीजें भी सिखाई। मैं सारे काम तुरंत कर लेती हूँ। शुरू में नई थी ना, इसलिए दिक्कत हो रही थी। लो, मैंने तुम्हारे कपड़े भी प्रेस कर दिए, ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। इतना बोलकर निहारिका नीचे जाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाने के लिए आता है और आज पहले से ही डाइनिंग टेबल पर खाना देखकर हैरान हो जाता है। अरे वो हमारी ग्रीन टी देने के 15 मिनट के अंदर तुमने इतना सब कुछ बना लिया। पर मेरा तो कुछ मीठा खाने का दिल है, मेरे लिए तुमने कुछ नहीं बनाया। मैं जानती हूँ दीदी, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको क्रेविंग होती होगी, इसीलिए आज मैंने खाने में तीखा, चटपटा, नमकीन और मीठा सब बनाया है। निहारिका के काम से सब काफी खुश होते हैं और खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तो वहीं निहारिका अब अकेले सोफे पर बैठकर अपने 10 हाथ को काम पर लगा देती है। अब निहारिका के 2 हाथ पोछा लगा रहे होते हैं, एक हाथ झाड़ू लगा रहा होता है, तो वहीं उसके 2 हाथ उसके हाथों में नेल पेंट लगा रहे होते हैं। तभी पूजा और अंजलि अपने कमरे में बैठी एक साथ निहारिका को आवाज देती हैं। निहारिका, जरा मेरे कमरे में तो आना। निहारिका, मुझे तुमसे कुछ काम है, 2 मिनट मेरे कमरे में आ जाओ।
हो ना हो इन्हें मुझसे अपना कोई काम करवाना होगा, मेरे 10 हाथ गायब हो जाओ। निहारिका की कहती उसके 10 हाथ गायब हो जाते हैं और निहारिका पहले पूजा के कमरे में जाती है। आ गई तुम? मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। जरा मेरी अलमारी से दवाई निकाल कर तो देना। कितनी कामचोर है, सामने से दवाई भी नहीं ले सकती। निहारिका मुंह बनाकर कबर्ड से दवाई निकालकर पूजा को देकर अंजलि के कमरे में जाती है, जहां लेटी हुई अंजलि निहारिका से कहती है, आ गई? मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है और मेरा हाथ स्विच बोर्ड तक नहीं पहुंच रहा। जरा मेरे कमरे की लाइट बंद कर दो और पंखा चालू कर दो। इन लोगों ने तो मुझे अपनी पर्सनल नौकरानी बना रखा है। अगर इनके सामने मैं अपने 10 हाथों का इस्तेमाल कर पाती तो बाहर खड़ी ही इन दोनों का काम एक साथ कर देती। निहारिका मुंह बनाकर अंजलि के कमरे की लाइट बंद करती है और पंखा चालू करके अपने कमरे में जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निहारिका देखती है जब घर में कोई नहीं होता तो वो अपने 10 हाथों को प्रकट करती है और उनकी मदद से घर के सारे काम करती है। माँ दुर्गा, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे अपने 10 जादुई हाथ दिए आपने। मेरे ये 10 हाथ कितने आराम से घर के सारे काम कर रहे हैं। एक बर्तन मांज रहा है, एक बाहर पोछा लगा रहा है और एक हाथ लंबा होकर मेरे कमरे को ठीक कर रहा है। इस तरह निहारिका घर के सारे काम कुछ ही देर में करके आराम करती है और शाम को पूरा परिवार चाय पीते लिविंग हॉल में जमा होता है, जहां पंकज और पवन सबसे कहते हैं, हमारी बीवियों का 7वां महीना लग गया है। हम सोच रहे थे कि गोद भराई की रस्म थोड़ी जल्दी कर लें। अरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। निहारिका भाभी, अपनी कमर कस लो, आपके ऊपर अब बहुत काम है। घर के काम तो थोड़े से ही होते हैं, असली काम अब आपके ऊपर है। फिक्र मत करो काजल, तुम्हें और घर वालों को मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अपनी गोद भराई की बात सुनकर दोनों जेठानियां बहुत खुश होती हैं और घर में ही कपड़े गहने वाले को बुलाती हैं और रसोई में काफी सारे फूल माला बनाने के लिए निहारिका को दे देती हैं और खुद चारों सास बहू और नंद हॉल में बैठकर शॉपिंग करती हैं और बेचारी निहारिका रसोई में काम करती है। कितना सारा काम है, माला बनाना है, प्रसाद बनाना है, बाहर आए लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाना है। यही समय है अपने 10 हाथों को प्रकट करने का। ही मेरे जादुई 10 हाथ प्रकट हो और माला पिरोने में, रसोई को साफ करने में, चाय बनाने में, नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर। निहारिका के कहते ही एक एक करके उसके 10 हाथ प्रकट होते हैं और सभी अपने काम पर लग जाते हैं। अब 2 हाथ माला पिरोते होते हैं, एक हाथ सिंक साफ करता है, दूसरा हाथ चाय बनाता है, तीसरा हाथ समोसे बनाता है, चौथा हाथ रसोई की सफाई करता है। इसी तरह देखते ही देखते निहारिका के ऊपर काफी सारा काम होता है, पर निहारिका अपने 10 हाथ से सारे काम खत्म कर लेती है। और जब मैं घर पर मेहमान आते हैं तो ऐसे तो ये सारे काम चुटकी में कर लेती है। बहू कहाँ रह गई? घर में सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। गोद भराई की रस्म भी शुरू करनी है। तेरी दोनों जेठानी झूले पर बैठ चुकी हैं। शगुन का सामान लेकर आ। माँ जी, रस्म शुरू करते हैं। अरे आशा, तेरी बहू तो बड़ी तेज और समझदार भी है। देख, उसने शगुन की थाल कितनी अच्छी सजा रखी और ये सारे डेकोरेशन भी मैंने सुना तेरी बहू ने अकेले करे। इतने कम समय में बहू तूने इतना सब कुछ कैसे कर लिया? आंटी जी, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। मैं तो बचपन से ही बहुत अच्छी डेकोरेशन करना जानती हूँ। आशा, खुश हो जा, आखिर तुझे वैसी बहू मिल गई जैसी तू चाहती थी। वरना तेरी ये दोनों बहुएं आज तक कुछ नहीं कर पाई हैं। घर में मेहमान आते हैं तो कोना और पकड़ लेती। आज तक कभी कोई ढंग के काम नहीं कर पाई। सारे काम तेरी इन दोनों बहू ने उल्टे ही करे हैं। सच में बहू, तेरी इन दोनों जेठानी से तो कुछ नहीं होता। और अब तो प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने भी मना किया। आखिर इतने सालों बाद जो गर्भवती हुई है, इसीलिए तेरी सास ने थोड़ा ज्यादा सर पर चढ़ा कर रखती है। पर तेरे जैसी बहू नसीब वाले को मिलती है। अच्छा, तो ये दोनों खुद कोई काम नहीं कर पाती और मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी कि 2 हाथों से ऐसे काम करती हैं जैसे इनके 10 हाथों। पर कोई बात नहीं दीदी, अब तो आपकी देवरानी के सच में 10 हाथ हैं। अब देखना मेरे इन 10 हाथों का कमाल, कैसे मैं आप दोनों की अब हेकड़ी निकालती हूँ। गोद भराई की रस्म में आई सभी मेहमान न सिर्फ दोनों जेठानियों की सच्चाई निहारिका को बताती हैं, बल्कि एक एक करके सभी दोनों बहू की गोद नारियल और शगुन का सामान रखती हैं और झूला झुलाती हैं। साथ ही दोनों बहू का मुंह मीठा करती हैं। भगवान करे तुम्हारे घर में नन्हा बाल गोपाल आए। बहन, आप सब खाना खाकर जाना, मेरी छोटी बहू ने बनाया है। अब एक एक करके सारी औरतें गोद भराई की सारी रस्म पूरी करती हैं और खाना खाकर चली जाती हैं। तो वहीं गोद भराई खत्म होते ही काजल जाकर सो जाती है। आशा भी घर की साफ सफाई अपनी बहू पर छोड़ देती है और पूजा अंजलि आकर निहारिका को नया काम बताती है। हम दोनों बहुत थक गए हैं, तो तुम मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा घी में फ्राई करके ले आओ और मेरे लिए थोड़ी चाय बनाकर ले आना। बहुत सर में दर्द हो रहा है।
सभी घर वाले काम बोलकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद फिर से निहारिका अपने 10 हाथों को प्रकट करती है और 10 हाथों की मदद से झूला साइड करती है, रंगोली साफ करती है, फर्श को धोती है, पूरा घर चमकाती है और रसोई में जाकर एक तरफ ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई करती है तो वहीं दूसरे हाथ से चाय बनाती है और जानबूझकर ड्राई फ्रूट्स और चाय जला देती है। जैसे इंसान थकता है वैसे मेरे 10 हाथ भी थक गए हैं काम करके। अब मैं चाहती हूँ मेरे 10 हाथ गायब हो जाएं, बाकी का काम मेरे 2 हाथ करेंगे। इतना बोलकर निहारिका पूजा के कमरे में जाती है और वहीं उसे अंजलि भी बैठी मिल जाती है। वो दोनों को उनका सामान देती है, जिसे देख दोनों निहारिका पर भड़कने लगती हैं। ये क्या किया तुमने? चाय और ड्राई फ्रूट्स दोनों जला दिए। अब हम इसे कैसे खाएंगे पिएंगे? दीदी मैं भी इंसान हूँ और मेरे पास आप लोगों की तरह 10 हाथ नहीं है जो मैं चुटकी में सारी काम कर दूं। वैसे आपके कितने हाथ थे वो तो आज मुझे घर आए मेहमानों ने ही बता दिया है। निहारिका इतना बोलकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब निहारिका अपने कपड़े ठीक करके अलमारी में रख रही होती है तभी वहां पूजा और अंजलि आती हैं और वो अपने और अपने पति का कपड़े देते हुए कहती हैं, जो काम कर रही हो वो छोड़ो और पहले अपने जेठ के कपड़े प्रेस कर दो और ये फाइल बाहर देकर आओ। इतना बोलकर अंजलि और पूजा वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद निहारिका फिर से अपने 10 हाथ को प्रकट करती है और जानबूझकर अपने एक हाथ से अपने जेठ के कपड़े को जला देती है, अपनी जेठानी को देकर आती है और दूसरे हाथ से फाइल को ऊपर से नीचे गिरा देती है, जो सीधा पंकज के पास जाती है। अब पंकज गुस्से में फाइल लेकर घर में आता है और अपनी बीवी पर चिल्लाने लगता है तो वहीं पवन भी अपनी जली शर्ट देखकर अपनी बीवी पर नाराज होता है। अगर तुम दोनों से कोई काम नहीं होता तो मत करो, ये मुझे फाइल देने का क्या तरीका है? छत पर से फाइल कौन फेंकता है? और मैंने तुम्हें कहा था ना आज मेरी मीटिंग है, फिर भी तुमने मेरी शर्ट जला दी। अपनी जेठानी को डांट खाता देख निहारिका अंदर ही अंदर खुश होती है और जब वो रसोई में जाकर काम करने के लिए अपने 10 हाथ को प्रकट करती है तो उसके सिर्फ 4 ही हाथ आते हैं। ये क्या है माँ दुर्गा, मेरे 10 हाथ क्यों नहीं प्रकट हो रहे? सिर्फ 4 ही क्यों आए? खैर इन 4 से ही काम कर लेती हूँ। अब निहारिका अपने 4 हाथों को ही काम पर लगा देती है। अब एक हाथ रसोई की सफाई कर रहे होते हैं, दूसरा हाथ जाला साफ कर रहा होता है तो वहीं तीसरा हाथ कांच के बर्तन धो रहा होता है और अपने आप ही निहारिका का तीसरा हाथ गायब हो जाता है और कांच के बर्तन नीचे गिरकर टूट जाते हैं। ये मेरे 10 हाथों को क्या हो रहा है? मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बाकी के सभी हाथ गायब हो जाएं। बहू तुम रसोई में क्या तोड़फोड़ कर रही हो और पूरा रसोई फैला हुआ है। तुम काम कर रही हो या गंदगी? और तुमने सारे कांच के बर्तन भी तोड़ दिए। वो पापा जी। निहारिका कुछ बोल पाती उससे पहले उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है और अमित जल्दी से उसे कमरे में ले जाता है और अपने घर वालों से कहता है, निहारिका जब से इस घर में आई है वो पूरे दिन बस काम करती रहती है। मैंने उसे कभी आराम करते नहीं देखा। लगता है उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो काम नहीं कर पा रही और फिर भी आप लोग उसे डांट रहे हैं। अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं निहारिका के साथ अलग रहूंगा। वो भी इंसान है, आप लोगों को घर के कामों में उसकी मदद करनी चाहिए। जेठानी जी, जब हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर काम करते थे तो भी इसके जितना काम नहीं कर पाते थे। अगर ये सच में बीमार पड़ गई या कुछ हो गया या देवर जी से लेकर चले गए तो हमारा काम कौन करेगा? भलाई इसी में है कि देवर जी का साथ दे देते हैं। देवर जी सही कह रहे हैं, हम लोग अपने छोटे मोटे काम भी निहारिका से करवाते हैं। कम से कम अपने काम तो खुद कर सकते हैं ना। अपने स्वार्थ के लिए सभी निहारिका को आराम करने देते हैं। सोते हुए निहारिका को माँ दुर्गा का सपना आता है, जिनके साथ वो आसमान में थी और रो रही थी। मुझे माफ कर दो माँ। निहारिका, तुमने अपने 10 हाथों का गलत इस्तेमाल किया, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। निहारिका अचानक से होश में आती है और वो अपने 10 हाथों को प्रकट करती है तो उसके 10 हाथ नहीं आते और वो समझ जाती है कि 10 हाथ का गलत इस्तेमाल करने की वजह से उसके हाथ गायब हो गए हैं। पर जब वो इस बार रसोई में जाती है तो वो देखती है कि काजल और आशा रसोई की सफाई कर रही हैं। भाभी आप यहाँ क्यों आ गई? सारा काम तो आप ही करती हैं, तबीयत खराब है, थोड़ा आराम कर लीजिए, इतना काम तो हम भी कर सकते हैं। अपने घर वालों का बदला रूप देखकर निहारिका को काफी अच्छा लगता है और अब जब वो कोई काम करती तो हर कोई काम में उसका हाथ बटाता है।